ये जो आपने बोला ना वीक आदमी को पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कितने ही लोगों में, देखो कहीं से भी हो, किसी भी गांव का हो, पढ़ा लिखा ना हो, बॉडी अच्छी नहीं हो, सुंदर नहीं दिखता हो, उसके अंदर कोई एक ऐसा सुपर पावर होता है, कोई सुपर टैलेंट होता है, गॉड गिफ्टेड कुछ तो एक होता है। हो सकता है वो अकाउंटिंग अच्छी करता हो सकता है उसका कीबोर्ड पे स्पीड अच्छा हो सकता है वो देखता बहुत अच्छा हो तो निशाना लगा देगा, हो सकता है वो बॉल बहुत अच्छे से फेंक सकता हो। हर आदमी के अंदर एक क्वालिटी और एक ऐसा कोई सुपर पावर भगवान देता है। वही हनुमान जामवंत का आपको पता होगा ना, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि उनमें इतनी ताकत है। जामवंत जी आए, रामायण का अगर किस्सा बताओ तो जामवंत ही बोलते हैं हनुमान जी को कि भाई तेरे में बहुत शक्ति, तू उड़ के जा सकता है, तू लंका जा सकता है, तू जड़ी बूटी वाला पूरा पहाड़ उठाकर ले सकता है। बोले हनुमान जी अच्छा मेरे में इतनी ताकत है। तो आप जो है और मैं जैसे लोग जामवंत बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुझ में टैलेंट है। और एक बार रणवीर भाई आपके पॉडकास्ट हो गए, मेरी शायद थोड़ी बहुत इंस्पिरेशनल वीडियोस हो गई, और हजारों लाखों लोग जो अंकुर भाई, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट बनाए, वो परत अगर बाहर निकल गई, छोटा सा डर होता है, वो बोलते हैं ना कि सफलता मुश्किल नहीं, मुश्किल तो पहला कदम होता है। वो डर की परत आप और हमारे जैसे लोग हटा रहे हैं। आपको लगता है पॉडकास्ट की ग्रोथ होगी? बिल्कुल होगी। इंडिया में पॉडकास्ट एक ऐसी चीज, देखो आप टीवी डिबेट्स पे जाओ तो क्या देखने को मिलता है आपको पता है, आप थिएटरों में जाओ तो आपको क्या मिलता है आपको भी पता है। ये 200 रुपए के रिचार्ज में इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन आदमी को घर बैठे, गाँव में वो चाहे खेत खलियान में बैठा हो, वो कहीं गैरेज में काम कर रहा हो, कोई बड़ी फैक्ट्री में अगर सिक्योरिटी का जॉब करता हो, उसको फ्री में मिलने आ रहा है। उसके अंदर भी तो सीख रहा है वो, उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं रात को 1-1:30 बजे, रात को 2 बजे वो सो के जागता होगा, यार कुछ करना है जिंदगी में, तो आपके और मेरे जैसे लोगों को सुन रहा होगा ना वो। और हम ही लोग हैं जो जामवंत बनने की कोशिश करेंगे, भाई तुझमें शक्ति है तो कुछ कर सकते हैं आप। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू धंधे के साथ साथ ये इतना वीडियोस क्यों बनाता है। लाखों लोगों ने रणवीर भाई MBA चावला के वीडियोस, मेरी पॉडकास्ट सुन के खुद का बिजनेस चालू किया, अपनी चलती हुई नौकरियां छोड़ी, जो उनको काम करना था, अपने माँ बाप से दूरी बना के कोई काम चालू करना था, मम्मी पापा से परेशान थे, कोई भी कारण हो, कोई ब्रेकअप करना था, कोई दोस्ती यारी तोड़नी थी, अच्छी दोस्ती यारी करनी थी, सर्कल चेंज करना था, जगह चेंज करनी थी, कोई धंधा चालू करना था, कोई दुकान चालू करनी थी, कोई पहली ट्रिप लेनी थी, कोई फ्लाइट पकड़नी थी, पहला कोई अच्छा आईफोन खरीदना थी, पहले कोई स्टारबक्स मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर लेना था, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज इंडिया में उन्होंने किए भैया। कितनी सारी दीदियां, लड़कियां जो अपने घरों में रहती, शादियों के बाद, अच्छी पढ़ी लिखने के बाद, MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, उन्होंने अपना कोई व्यापार चालू किया। उनको डर खत्म हो गया कि ये बंदा अगर MBA ड्रॉप आउट करके ठेला डाल सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अस। कभी ना कभी आप भी रणवीर भाई, आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, इतना बड़ा पॉडकास्ट, आपकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप, पर आपके अंदर भी एक मन में रहता है कि यार मेरी जनता को क्या, मेरे देश का क्या कर सकता हूँ, एम आई गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और ये शायद आप अपने ऑडियंस लाख लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है 25-50 और लोग बहुत एडवांस हो, बहुत अच्छा समझदार हो, पर अगर 1 लाख लोग देखने में अगर 10 लोगों ने भी या 100 लोगों ने भी अपना बिजनेस चालू कर दिया इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो क्या आपको लगता है कि वो 100 लोग जो अपना जिंदगी पलट रहे वो ज्यादा अच्छा है ना? आपको क्या लगता है 10 सालों में रूरल इंडिया, मतलब असली भारत में क्या हो रहा होगा 10 साल के बाद, 2032 में? देखो मैं बताता हूँ, आज MBA चावला को लोग बोलते हैं कि बहुत फेमस हो गया इंटरनेट से, ये मेरा 10 साल लगा इसमें। 5 साल तो मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी, देश दुनिया घूमा, थोड़ा अपने सर्कल को छोड़ने की कोशिश करी, माँ बाप से लड़ाई करी। माँ बाप बोलते थे कि यहाँ मत जा, यहाँ मत खा, समझ रहे हो, वो बहुत डर, भले बोला बहुत डर है, वो डर में मैं था शुरू के 4 साल तक। तो वो प्लेटफॉर्म बिल्डअप करने में लग गया कि लोगों से बात क्या करूंगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊंगा, तो उसमें लग गया। फिर 5 साल धंधा चालू करने में, तो एक्चुअल देखो तो MBA चालू को 10 साल लगे। आज जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड में बॉम्बे में, दिल्ली में जो चीज पढ़ता है, इंटरनेट के अलावा की बात कर, वो हमें देखने में, करने में 25-25 साल की उम्र में लग गया। आज 1.5-200 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। वो हमें सौभाग्य 22 साल में मिला, 20 साल में मिला। तो ये तो हमारी एज कम हो गई। रूरल इंडिया अगले 7-8 सालों में बहुत बढ़ेगा। बड़े बड़े डिसीजन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़े बड़े काम, पॉडकास्ट इंटरव्यूअर हो, बड़े बड़े किंग मेकर या खुद किंग गांव वाले लोग होंगे रूरल एरिया, उनमें बहुत टैलेंट है। और वहीं बैठ के बनाएंगे, वहां से भी बना सकते, वापस शहर में जाके बना सकते, शहर से वापस चले जाएंगे। ये एक पाँव गांव में रहेगा, एक पाँव शहर में रहेगा। अपने माँ बाप को भी संभालेंगे, अपनी संस्कृति को भी संभालेंगे, अपने धर्म को भी संभालेंगे, अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी संभालेंगे, उनको भी 4 चीज सिखाएंगे, उनको भी एक कदम आगे लेके आएंगे। और ये लोग एक्चुअली इंडिया के क्रिएटर होंगे, असली भारत के निर्माता होंगे। मनीष भाई ने एक्चुअली ट्वीट किया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इन इंडिया इंग्लिश इज अ स्किल। आप ये मानते हो? ये डर है एक्चुअली इंग्लिश का। मैं आपको इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज पर पर्सपेक्टिव नहीं है। इंग्लिश मेरी थिंकिंग लैंग्वेज है। मतलब हिंदी से पहले मैंने थिंक इन इंग्लिश, हाँ, और हिंदी से पहले मैंने इंग्लिश सीखी थी मेरे सर्कमस्टांसेस। हाँ, इट्स ओके। पर
मैं आपके पर्सपेक्टिव को जानना चाहूंगा कि ये अंग्रेजी सीखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सीखने के बाद आपको कुछ फायदे मिले उससे? बहुत फायदे मिले। देखो मेजरली रूरल एरियाज में अंग्रेजी में अगर आप बोल दोगे तो 98% लोग 99% लोग घबरा जाएंगे कि ये बड़ा आदमी है, इसको बहुत कुछ आता है। 2022 में भी, आज भी। ओके। ऑल्दो जिसने अपना अपार्ट फ्रॉम कुछ बड़ा उखाड़ के रखा है, अब तुमने नीरज चोपड़ा जैसा जेवलिन अगर फेंक दिया तो तुम्हारे को अंग्रेजी अब कोई नहीं पूछेगा। अगर आपने कोई ओलंपिक, कोई क्रिकेट में अच्छा कर लिया हो, आप समझ रहे हो, अगर आपने बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर दिया तो फिर अंग्रेजी, चलो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अंग्रेजी से नहीं, इसको व्यापार में हरा दूंगा, इसको स्पोर्ट्स में हरा दूंगा, इसको बोलने में हरा दूंगा, हिंदी में मैं कवि हूं, तो अंग्रेजी की क्या जरूरत। पर जिन लोगों ने कुछ किया नहीं जिंदगी में, उम्र में कम 18, 19, 20, 25, 22 के, जो किसान है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनको कभी अंग्रेजी से पाला नहीं पड़ा, तो वो लोग अंग्रेजी लोगों से घबरा जाते हैं। जो अंग्रेजी समझ आती है लोगों को? कम आती है, नहीं आती। मैं बता दूं, मेरे गांव में मुझे नहीं पता कितने लोगों को अंग्रेजी समझ आती है, बट मुझे भी यही था कि मुझे भी समझ नहीं आती थी। तो जब हमारे जो गांव के जेनजी होते हैं या जो, उनको अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, वो भी समझते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आती, यूट्यूब की वजह से। हाँ, यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से अंग्रेजी का जो एक पहाड़ था वो टूट गया है, वो पत्थरों में कंकड़ बन गया है। कंकड़ तो जरूर है, पर पहले पहाड़ की तरफ आता था कि वो हंक कैसा फेंकता है वो, तो अब टूट गया है वो पहाड़, पर पत्थर तो है रास्ते में, डर तो लगता है।